खतौली में उपचुनाव होने जा रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक हैं लोनी से नंदकिशोर गुर्जर। आपसे जानना चाहेंगे विधायक जी, खतौली में उपचुनाव हो रहा है और मदन भैया वहां से चुनाव लड़ रहे हैं रालोद से, तो क्या रहने वाला है वहां पर? देखिए, रहने का तो वहाँ के स्थानीय समीकरण क्या है वहाँ जाने से पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ, सुशासन और जो क्राइम और करप्शन को जो कंट्रोल किया गया है, उससे जिस उत्तर प्रदेश के खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान अपने खेत में रात को जा नहीं सकता था, वहाँ पूरी तरह रामराज्य है। तो जनता सुशासन को देख रही है, डेवलपमेंट को देख रही है और एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब वो जमाने चले गए जो कोई आदमी कहीं भी जाकर के चुनाव लड़ता था। अब जनता ये देखती है कि स्थानीय स्तर पर हमारी मदद कौन कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना कोरोना से लेकर के और लगातार जिस तरह के हाईवे बन रहे हैं, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जहां हमारी बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, कॉलेज नहीं जा पाती थी, आज एक शानदार माहौल है। तो लोग ये चाहते हैं कि कंटिन्यू सरकार रहे। और उपचुनाव में तो लोग ऐसे भी ये सोचते ही हैं स्वाभाविक रूप से कि भाई किसी को दूसरे विपक्ष को बनाएंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इस कारण से भी तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत रही है। क्या कहते हैं वहाँ के समीकरण, और क्या नंदकिशोर गुर्जर वहाँ पर चुनाव प्रचार करने जाएंगे अपनी पार्टी की तरफ से? देखिए, पार्टी का जो आदेश होगा, मैं एक कार्यकर्ता हूँ छोटा सा, पार्टी का वो आदेश करेंगे। अभी मुझे हिमाचल भेजा गया था, उसके बाद दिल्ली में वजीरपुर में ड्यूटी लगाई गई है। वजीरपुर के ड्यूटी के बाद अगर खतौली के लिए पार्टी का निमंत्रण आएगा तो हम जहाँ कहेंगे, पार्टी कहेगी पाकिस्तान प्रचार करना तो पाकिस्तान भी भाजपा बनवाएंगे हम तो। लेकिन जब से मदन भैया का नाम आया, वहां पर कहा जा रहा है कि मजबूत कैंडिडेट के तौर पर मदन भैया देखे जा रहे हैं और जीत की तरफ उनके कदम जो हैं वो बढ़ रहे हैं लगातार, क्योंकि मजबूत कैंडिडेट हैं। मदन भैया के लिए हम बार बार आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मदन भैया के सामने आप 2 बार इलेक्शन लड़े हैं और दोनों बार आप जीते हैं, लोनी की अगर बात की जाए। देखिए, मजबूत कमज़ोर कोई नहीं होता है, ना किसी प्रत्याशी की औकात होती है। जनता है, जिसको चाहे बना दे। ये जिसको जनता का आशीर्वाद मिलता है लोकतंत्र में, वो जीतता है। तो कोई मैं कहूँ कि मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं जीत गया अपने आप और मैंने उनको हरा दिया है, तो ये मेरी गलतफहमी नहीं है। जनता के लिए जो मैंने काम किया, दिन रात जो मैं मिला, और जो मैंने प्रधानमंत्री और मैंने मुख्यमंत्री जी ने जो स्वर्ग बनाने का काम किया, लोनी जैसी जगह जहाँ इतना करप्शन था, क्राइम था, क्राइम कैपिटल मानी जाती थी लोनी, इतने मर्डर, डकैती, हत्या, अपहरण होते थे, और उनके रहते हुए 4 बार की विधायकी में लोनी का क्या हाल हुआ था। तो उन सबको देख करके जनता ने हमें वोट दिया। तो ये तो जनता मेहरबान, तो जो गधा पहलवान, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ की खतौली की जनता समझदार है और वो सही निर्णय करेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि नंदकिशोर जरूर जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए खतौली में प्रचार करने के लिए। देखिए, मैंने कहा ना, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी कहेगी जब जाएंगे, और कहता अगर पार्टी नहीं कहेगी तो आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। देखिए, पार्टी की लाइन को हम नहीं तोड़ सकते। फिलहाल मेरी ड्यूटी वजीरपुर में, दिल्ली में लगाई गई है विधानसभा में, तो वहाँ जो हमारा नगर निगम के चुनाव है उनमें लग रहे हैं। अभी हिमाचल में ड्यूटी थी, हिमाचल लगे हैं। मैंने कहा ना, खतौली तो हमारा घर है, परिवार है, रिश्तेदारियाँ, संबंध है, रोज का ज़्यादा दूर नहीं है। अगर पार्टी कहेगी कि पाकिस्तान में जाकर के कराची में सरकार बनवानी है तो उसके लिए भी जो करना करेंगे हम। तो इसमें भैया भी ये कह रहे हैं खतौली हमारा घर है और हम यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं तो चुनाव जीत के जाएंगे। देखिए, ये तो जनता बताएगी। घर तो जहाँ आदमी, जैसे मान लिया मैं लोनी में हूँ तो लोनी ही मेरा घर माना जाएगा, और दूसरे जो लोग वहाँ रहते हैं उनके अधिकारों का अतिक्रमण करना राजनीति में उचित नहीं है, मेरा ये मानना व्यक्तिगत। लेकिन अब जो आप भी बाहरी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि यहाँ से जाकर वहाँ चुनाव लड़ना, अब मैं तो नहीं कहा बाहरी किसी को, लेकिन अतिक्रमण करना तो ये उसी शब्द। लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वहाँ लीडर थे लोकदल के, उनके साथ जो अनजस्टिस हुआ है, अब वो किस लिए किया गया है वो तो वहाँ के लोग देख रहे हैं। रोज पंचायतें हो रही हैं, तो जनता सही निर्णय करेगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चुनाव तो कोई कहीं से भी लड़ सकता है। और बाहरी की बात रही तो वहाँ पहले अवतार जो भड़ाना बंधु भी वहाँ पर चुनाव लड़े हैं, वो तो हरियाणा कहते हैं, ये मदन भैया कहते हैं, हम नहीं कह रहे। अभी चुनाव जरा बढ़ने दो, 2-4 दिन बाद हम बताएंगे जनता क्या कहती है। बताएंगे, वही जानना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहती है। नंदकिशोर गुर्जर क्या बताएंगे? सारा आज ही पूछ लोगे? आज ही बता दीजिए। तो आज तो हम आए हैं, तो चुनाव में दिल्ली जा रहे हैं, तो अभी जरा शुरू तो होने दो। अभी नामांकन हुए हैं, सब वापसी हो जाए, उसके बाद देखना होगा क्या देखना। देखिए, ये देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए पूरी दुनिया जय जयकार कर रही है, कोई गर्व की बात है। इसलिए हर व्यक्ति हिंदुस्तान का आज प्रधानमंत्री जी की तरफ देखता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ देखता है, और ऐसी सरकार ना आई और ना भविष्य में आ पाएंगी कहीं, मुझे लगता है। इसलिए लोग सब समझदार हैं और वहाँ का व्यक्ति तो बहुत पॉलिटिकल है, इसलिए कोई संदेह नहीं है। और
अभी पार्टी का जरा आदेश और निर्देश आने दो, अभी तो शुरुआत है। चुनाव तो टक्कर का है ना, वहाँ पर चुनाव तो टक्कर का मानते हैं ना। आपके मदन भैया के जाने से वहाँ पर जो चुनावी माहौल है वो टक्कर का हो गया है, मजबूत कैंडिडेट। फिर वही बात, टक्कर कहाँ से आई? जनता, मैंने कहा ना, ये जनता जनार्दन है और जनता ये समझती है कि कोरोना से लेकर के जितनी योजनाएं, जितना काम, आज 2 घंटे में हरिद्वार चले जाते हैं, 8 घंटे लगते थे, बिजली 24 घंटे आ रही है, सड़कों का, कॉलेजों का जाल बिछ रहा है, मेडिकल कॉलेज का, जिस तरह के हाईवेज बन रहे हैं, और जो नक्शा बदला देश का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना में इस देश को बचाया है, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश हाथ उठा चुके थे, वहाँ माननीय योगी जी खुद सड़क पे थे, तो क्या ये देश के लोग ऐसे नहीं हैं? मदन भैया को बाहुबली क्यों कहा जा रहा है? वहाँ भी बाहुबली का शब्द आ रहा है, यहाँ भी बाहुबली का शब्द था जब चुनाव लड़ रहे थे, आप बार बार कह रहे थे। नहीं, मैंने बाहुबली नहीं कहा, उन्होंने खुद कहा। मैंने उनके लिए कभी बाहुबली नहीं कहा, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। मैंने नहीं कहा, ये आदमी की हिस्ट्री बोलती है। भाई देखिए, बाहुबली शब्द कहना ही गलत है। उन्होंने कहा कि हाँ मैं बाहुबली हूँ, हनुमान जी बाहुबली थे, तो मैंने उस पर कहा था हनुमान जी बाहुबली नहीं थे, हनुमान जी तो महाबली थे। हनुमान जी महाबली थे, बाहुबली नहीं थे। बाहुबली तो वो होते हैं किसी का झोला छीन लिया, किसी की चैन लूट ली, किसी की गर्दन काट दी, किसी से फिरौती ले ली, तो वो बाहुबली शब्द अलग है, वो गलत है। हनुमान जी के लिए बाहुबली जब कहा तब मैंने बोला, नहीं मैं बोलता नहीं इन मामलों में। पूरी लिस्ट है, पूरी सूची है सरकार के पास, जो दर्जनों मर्डर, हत्या, डकैती, अपहरण किए गए हों, और वो लोग ये कहें कि हम बाहुबली हैं, तो ये कोई मतलब नहीं है। अब जनता इन चीज़ों से हट रही है, देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, लोग हाईटेक है, आईटी का ज़माना है, वो ज़माने चले गए कि लोग बंधक बना लेते थे, कब्जा कर लेते थे। अब जनता, अब घर में जो लोग 4 हैं उनमें एक का मत अलग हो सकता है, 3 लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चाहते हैं कि शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, पानी, और हमें कानून व्यवस्था अच्छी कौन दे रहा है, देश की तरक्की कौन कर रहा है। तो हर मुद्दे को आज लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया सब जुड़े हुए हैं, सब पढ़े लिखे हैं। तो वो जमाना गया, मैंने पहले ही कहा, तो जमाना जा चुका है माफियाओं का, भूमाफियाओं का, अपराधियों का, डकैतों का। एक जमाना हुआ करता था 90 के दौर में, तो अब वो सब चीज़ नहीं है। लोग जब रिजल्ट आएगा तो देख लेना, मुझसे क्यों कहलवा रहे हैं। कैंडिडेट मजबूत है, ये तो मानते ही हैं आप। अब कैंडिडेट, फिर मैंने कहा ना मैं मजबूत हूँ, ना वो मजबूत है, ना कोई और मजबूत है। मजबूत है जनता, और वो किस नीति पे भरोसा कर रही है? जनता जनार्दन है, जिसका चाहे तकदीर बना दे और जिसको चाहे उसका बस्ता समेट के घर भेज दे। इसलिए मजबूत कोई नहीं। की तरफ से कोई इशारा जाने के लिए? नहीं, ये पार्टी का इशारा होगा तो बिल्कुल जाएंगे, कहा नहीं इशारा नहीं, नहीं, अभी कोई इशारा नहीं है। आप चाहते तो? नहीं, ऐसा नहीं। पार्टी, मैंने कहा ना, जहाँ ड्यूटी पार्टी लगाती है वहाँ हम जाएंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार तो करो, 2-4 दिन सब ठीक होगा। थोड़ा इंतजार करो। ये है नंदकिशोर गुर्जर, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि खतौली विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे पार्टी तय करेगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। हालांकि कहीं ना कहीं नंदकिशोर गुर्जर के मन में तो चल रहा है कि इन्हें पार्टी कह दे और ये भी खतौली में जाके चुनाव प्रचार करें। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।